Hello students, welcome to SSD Educational Classes and I'm your friend Kashish Mehra and today we are going to continue our MCQ series of motivation and leadership. तो आइए देखते हैं, यहाँ पर हमने पहले ही ऑलरेडी 11 क्वेश्चंस को कवर किया हुआ है और नेक्स्ट अब सेकेंड सीरीज में हम देखेंगे 12th क्वेश्चन से. द बेसिक कॉम्पोनेंट ऑफ डैश आर एफर्ट, परफॉर्मेंस एंड आउटकम्स. यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि बेसिक कॉम्पोनेंट किस थ्योरी में बताया गया है, एफर्ट को, परफॉर्मेंस को और आउटकम को. तो यहाँ पर सही है, एक्सपेक्टेंसी थ्योरी में बताया गया है जिसमें तीन चीज़ों को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है, दैट इज एफर्ट, परफॉर्मेंस एंड आउटकम. Expectancy theory assert that instrumentally or dash is the profitability that a particular level of performance will lead to particular outcome or consequences. तो यहाँ पर एक चीज़ पूछी गई है कि अगर हम बात कर रहे हैं एक्सपेक्टेंसी थ्योरी के बारे में तो वहाँ पर परफॉर्मेंस और आउटकम का कैसा रिलेशन है. तो उसमें सही आंसर रहेगा कि हम जैसा परफॉर्मेंस करेंगे वैसा आउटकम आएगा, दैट इज परफॉर्मेंस टू आउटकम रिलेशनशिप रहेगा. चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जहाँ पर उन्होंने बताया है फ्रॉम एन एक्सपेक्टेंसी थ्योरी फ्रेमवर्क ऑफ मोटिवेशन अ रिवॉर्ड सिस्टम डिजाइन टू प्रमोट कॉम्पिटिशंस एंड रिस्क टेकिंग वुड बी सक्सेसफुल विथ डैश वर्कर्स. कौन से वर्कर्स के साथ अगर हम एक्सपेक्टेंसी थ्योरी फ्रेमवर्क ऑफ मोटिवेशन को देखते हैं तो रिवॉर्ड जो दिया जाएगा, क्योंकि प्रमोशन हो रहा है या वो लोग रिस्क ले रहे हैं और अगर उन्होंने सही तरीके से सक्सेसफुली रिस्क लिया है तो उनको रिवॉर्ड मिलना चाहिए. तो ये ऐसे कौन सी थ्योरी में, एक्सपेक्टेंसी थ्योरी के कौन से रीजन में या कंट्री में बताया गया है. तो सही आंसर है अमेरिका में बताया गया है कि एक्सपेक्टेंसी थ्योरी के अकॉर्डिंगली अगर कोई पर्सन रिस्क लेता है, कंपटीशन करता है तो उसको रिवॉर्ड मिलना चाहिए. नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, द डैश लीडरशिप स्टाइल. यहाँ पे हमें लीडरशिप स्टाइल बतानी है, कौन सी लीडरशिप स्टाइल है. इज एन एक्सप्रेसिव ऑफ लीडर्स ट्रस्ट इन द एबिलिटी ऑफ हिज सबॉर्डिनेट्स. उनके सबॉर्डिनेट के हिसाब से अगर हम यहाँ पे ट्रस्ट बता रहे हैं लीडरशिप में, ऐसी कौन सी थ्योरी है जो उनके सबॉर्डिनेट्स के ऊपर ट्रस्ट के बारे में बताती है, दैट इज पार्टिसिपेटिव लीडरशिप स्टाइल. क्योंकि पार्टिसिपेटिव में ऐसा होता है कि हम वर्कर्स को बोलते हैं पार्टिसिपेट करने के लिए, वर्कर्स को बोलते हैं डिसीजंस लेने के लिए. तो जब हम ऐसा करते हैं तो इसे हम कहते हैं लीडरशिप, पार्टिसिपेटिव लीडरशिप स्टाइल, जहाँ पे हमें ट्रस्ट होता है कि वर्कर्स जो बोलेंगे हम उसके हिसाब से उनके ध्यान में रखते हुए, इनकी डिमांड्स को ध्यान में रखते हुए काम कर सकते हैं. चलिए हम अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 16 नंबर क्वेश्चन. वर्क एटीट्यूड कैन बी रिफ्लेक्टेड इन एन ऑर्गेनाइजेशन थ्रू. हमारा वर्क किस तरीके से होना चाहिए, ये किस ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में कब रिफ्लेक्ट करता है. जॉब सेटिस्फेक्शन के समय, ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन करती है तब, ए एंड बी बोथ. यहाँ पे राइट आंसर है ए एंड बी. इसका मतलब है अगर हमें जॉब सेटिस्फेक्शन मिलता है तो हमारा काम करने का तरीका बदल जाता है, या ऑर्गेनाइजेशन अगर हमें कोई कमिटमेंट करता है तो भी हमारा वर्क एटीट्यूड चेंज हो जाता है. नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन में बताया गया है फीचर्स ऑफ मास्लोस नीड थ्योरी, हायरार्किकल थ्योरी. यहाँ पर बताए गए हैं उसके फीचर्स, दैट इज थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेट्स, क्लासिफाइज बेसिक ह्यूमन नीड इन अ हायरार्की, थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन. यहाँ पर ऑप्शन है सारे ही, क्योंकि हम जाएंगे राइट आंसर, दैट इज ऑल ऑफ द अबव. नेक्स्ट क्वेश्चन सेज दैट डैश इज एन इंक्रीजिंग लीडरशिप रैपिडली. डैश इज इंक्रीजिंग लीडरशिप रैपिडली. स्ट्रैटेजी हमारी लीडरशिप स्ट्रैटेजी जो है वो हमारी लीडरशिप को इंक्रीज करेगी, कमांड हमारी लीडरशिप को इंक्रीज करेगा, कंट्रोल हमारी लीडरशिप को इंक्रीज करेगा, या गेटिंग अदर्स टू फॉलो. यहाँ पर राइट आंसर है गेटिंग अदर्स थिंग्स टू फॉलो, क्योंकि जब लोग हमें फॉलो करेंगे तभी तो हम अपनी लीडरशिप को कायम रख पाएंगे, इसलिए गेटिंग अदर्स थिंग्स टू फॉलो. मूविंग टुवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश आर the approaches to the study of leadership which emphasizes the personality of the leader. यहाँ पर पूछा गया है कि स्टडी ऑफ लीडरशिप विच एम्फोसाइजेस ऑन द पर्सनैलिटी ऑफ द लीडर. तो यहाँ पर कौन सी थ्योरी है जो लीडरशिप स्ट्रैटेजी के बारे में बता रही है, उनकी स्टडी के बारे में बता रही है और उसके मेन पर्सनैलिटी पे फोकस कर रही है. तो राइट आंसर इज स्ट्रेट थ्योरी. द इफेक्टिवनेस ऑफ द लीडर इज डिपेंड अपॉन मीटिंग डैश एरिया ऑफ नीड्स विद इन द वर्क ग्रुप. तो यहाँ पर उन्होंने बोला है मीटिंग 3 एरिया. यहाँ पे अगर हमें बात कर रहे हैं
लीडरशिप के बारे में, तो इफ़ेक्टिव लीडरशिप करने के लिए हमसे कम से कम तीन एरिया ऑफ वर्क ग्रुप को मीट करना चाहिए, तब जाके हम इफ़ेक्टिव लीडरशिप कर सकते हैं। मूविंग टुवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन, नीड सेटिंग स्टैंडर्ड एंड मेंटेनिंग discipline and appointing sub leaders according to the other approach called as team function। क्योंकि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हम अपनी नीड्स को पूरा कर रहे हैं, हम स्टैंडर्ड फिक्स कर रहे हैं, डिसिप्लिन को मेंटेन कर रहे हैं और अपॉइंट कर रहे हैं सब लीडर्स को। तो ये सारी बातें आ जाती हैं टीम फंक्शंस के अंदर। मूविंग टुवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन, द ओएस स्टेट लीडरशिप स्टडीज relevant dash and initiating structure as the two major dimensions of leadership behavior। अगर हम बात करते हैं ओहे स्टेट लीडरशिप स्टडीज़ के बारे में, तो यहाँ पर उन्होंने पूछा है वो किसके दो मेजर डायमेंशंस को देख रहे हैं। अगर हम लीडरशिप बिहेवियर को देखते हैं तो बात आती है कंसिडरेशन की, क्योंकि अगर कोई भी पर्सन लीडर तब बनता है जब उसके बदले में उसको कुछ मिलता है। ही इज़ गेटिंग पावर, अदरवाइज ही इज़ गेटिंग सम पोजीशन और सम इनकम, या फिर उसकी प्रमोशन होती है। तो इसका मतलब है उसे कुछ ना कुछ कंसिडरेशन मिलता है, तभी वो काम करेगा और उसी तरीके से लीडरशिप बिहेव करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉन्टिजेंसीज थ्योरीज ऑफ लीडरशिप बेस्ड ऑन, किस पर बेस्ड है? दैट देयर इज नो सिंगल स्टाइल ऑफ लीडरशिप अप्रोच टू ऑल सिचुएशन। अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग लीडर रहते हैं, अलग अलग लीडरशिप स्टाइल रहती है और कंडीशन को ध्यान में रखते हुए लीडरशिप स्टाइल को चेंज करना पड़ता है। Okay, moving to our last two question, that is model of leadership based on which aspects of leader decision in room and veteran contingency। तो यहाँ पे डिसीजन एक्सेप्टेंसी और डिसीजन क्वालिटी ये दोनों ही रहेंगे। इट मीन्स योर राइट आंसर विल बी बोथ ऑफ दिस, दैट इज डिसीजन लेना और सही डिसीजन लेते समय क्वालिटी भी देखना, ये आ जाता है रूम और वेटन के डिसीजन थ्योरीज में। एंड इंडिविजुअल मोटिवेशंस इज डिपेंडेंट ऑन, अगर एक पर्सन मोटिवेटेड है तो वो किस चीज़ पर डिपेंडेंट है? एक्सपेक्टेशन दैट इंक्रीज्ड एफर्ट टू अचीव एन इम्प्रूव लेवल ऑफ परफॉर्मेंस विल बी सक्सेसफुल। अगर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारा इंक्रीज एफर्ट, अगर हम मेहनत करेंगे तो हम एक अच्छे लेवल को, हमारा अच्छा लेवल हो सकता है या हमारा परफॉर्मेंस जो है वो इम्प्रूव हो सकता है। अगर ये हमारे माइंड में है तो डेफिनेटली एक इंडिविजुअल पर्सन मोटिवेट हो जाता है और वो पर्सन काम करने लगता है। तो ये थे हमारे कुछ MCQ जो कि बेस्ड थे लीडरशिप और मोटिवेशन के ऊपर। होप है फ्रेंड्स आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर इसमें कोई भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सकता है शेयर कीजिए। थैंक यू।